हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम बनाना सीखेंगे लाइनिंग वाला सर्कुलर प्लाजो। तो ये वीडियो है सारी रीयूज़ का। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने शेयर कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या आई बटन में प्लेस कर दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये हम साड़ी को अपनी रीयूज़ कर रहे हैं। इसका जो पल्ले वाला हिस्सा है उससे मैंने कुर्ती बनाई है, तो वो उस वीडियो में आपको मिल जाएगी। और अब जो इसका जो प्लेट साइड वाला हिस्सा है उससे हम प्लाजो बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर लाइनिंग का फैब्रिक मैंने लिया है 2-2.5 मीटर। फैब्रिक को डबल फोल्ड करके इस तरीके से हमें रखना है। इसको देखिए कोन शेप में इसे हमें रखना है, यानी कि। और अब हम यहाँ ऊपर की तरफ मेज़र करेंगे, जितनी हमारी वेस्ट साइज़ है उसमें आप ऐड कर लेंगे 2 इंच, और वो आप यहाँ पर मार्क करेंगे। सपोज़ आपकी वेस्ट अगर 36 है तो आप यहाँ पर 11 इंच पर ये निशान लगाएंगे, और ऊपर कॉर्नर की तरफ से ही आप इस तरीके से 11-11 इंच निशान लगाकर इस तरीके से राउंड शेप आप बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने ये कमर की निशान लगा ली है। अब हमें यहाँ पर लेंथ लेनी है, तो जो लाइनिंग होगी वो लाइनिंग हम कट करेंगे 2 इंच कम। जितनी भी हमारी लेंथ है उससे 2 इंच कम कट करेंगे। अगर आपको आपकी जो प्लाजो की लेंथ अगर 36 चाहिए तो आप यहाँ पर 34 पर इसको निशान लगाएंगे, और ऊपर से हम 1.5 इंच आगे की तरफ रखेंगे इंची टेप, क्योंकि हमें 1.5 इंच की इसमें इलास्टिक ऐड करनी है। तो इस तरीके से तो यहाँ पर हम ये सारी लाइंस को मिलाकर इस तरीके से एक शेप बना लेंगे। अब यहाँ पर जो खुली साइड आप देख सकते हैं, तो इस साइड हमें आसन मार्क करना है। तो आसन के लिए भी हम 1.5 इंच ऊपर की तरफ रखेंगे इंची टेप, और नीचे से जितने भी आपकी वेस्ट हो, जितनी आपकी हिप हो, हिप को आप 3 से डिवाइड करेंगे, और इस तरीके से आप अपना आसन का निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 12 इंच पर निशान लगाया है, क्योंकि मेरी जो हिप साइज़ है वो 36 है। तो इसके हिसाब से फिर हमें यहाँ पे हल्का सा कर्व देना है। बहुत ज़्यादा आप कर्व नहीं बनाएंगे यहाँ पर, और बहुत हल्का सा कर्व देंगे। अगर बहुत ज़्यादा कर्व करेंगे तो ऊपर की तरफ आसन खिंचने लगता है, और इस तरीके से हमें यहाँ पर शेप दे देनी है। ये हमारा यहाँ पर आसन हो जाएगा। अब हम इसे यहाँ कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर नीचे आप देख पा रहे होंगे कि जो ऊपर वाले जो पैनल है वो थोड़ा सा भी उसमें जॉइंट आएगा। तो जॉइंट के लिए हम कपड़े को इस तरीके से रखेंगे। जो किनारी वाली साइड है ना, वो आपको एज इट इज से मिल जाएगी। बस आपको उसे यहाँ पर प्लेस करना है, और आप देखेंगे कि जो आप लाइनिंग, जो हमारा जो कपड़ा है नीचे वाला, वो आपको विजिबल होगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे, और आप चाहें तो इंची टेप से भी मेज़र करके आप यहाँ पर इसको कट कर सकते हैं। बस याद रहे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करना है, जिससे कि जो सिलाई में जाएगा उसके लिए। तो देखिए यहाँ पर हमने इसका जो जॉइंट वाला हिस्सा है वो भी कट कर लिया, और ये जॉइंट अंदर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको कट कर लिया है, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर इसे पिन्स की हेल्प से इसे लगा लूँगी, जिससे कि ये टुकड़े इधर उधर ना हो और इसे लगाने में आसानी हो जाए। अब हम इसका मेन फैब्रिक कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक को भी हमें इस तरीके से ही कोन शेप में इसे रखना है। सेट कर लेंगे अच्छे से। ये जॉर्जेट का फैब्रिक है तो बहुत ज़्यादा फिसल रहा था, तो इसे बहुत अच्छे से सेट करना ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ कहीं ऊंचा नीचा होगा। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको भी सेट कर लिया है। अब हम हमारा जो हमने लाइनिंग कट की है उसे हम इसके ऊपर इस तरीके से प्लेस करेंगे। देखिए जैसे मैंने की है। अब बस ऊपर की तरफ से तो मेज़रमेंट बिल्कुल सेम ही आएगा जैसे हमने लगाया है। आसन आप बिल्कुल एज इट इज़ ही लगा सकते हैं। बस आपको यहाँ पर चेंज करना है जो इसकी लंबाई है, क्योंकि लंबाई हमने कम ली थी उसकी, और जो हमारा जो मेन फैब्रिक है उसकी हम पूरी ही लंबाई लेंगे। इनफैक्ट जो हमें फोल्डिंग मार्जिन है वो भी हम उसमें ऐड करेंगे। तो सेम हमें वही करना है, इंची टेप रखना है, और 1.5 इंच ऊपर की तरफ हमें रखना ही है, क्योंकि इलास्टिक हम ऐड करने वाले हैं इसमें 1.5 इंच की। तो जैसे मुझे चाहिए इसमें 36 मुझे पूरी लेंथ चाहिए, तो हम यहाँ पर इसे 37 मार्क करेंगे, क्योंकि 1 इंच हमें फोल्डिंग में जाएगा। और 1 इंच फोल्डिंग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं इसमें बारीक फोल्ड दूंगी। अगर आप ज़्यादा फोल्ड देना चाहते हैं तो आप एटलीस्ट 1.5 इंच ज़रूर रखें, क्योंकि आधा इंच आपका बेल्ट जॉइंट करने में भी जाएगा।
तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर मैंने इसे ले लिया है। अब हम यहाँ पर शेप बना लेंगे और इसमें भी नीचे की तरफ जैसे लाइनिंग वाले उसमें पार्ट में आई है जॉइंट, ऐसे ही इसमें भी एक जॉइंट लगेगा। तो इसका भी हमने जॉइंट कट कर लिया है। अब हम इसकी बेल्ट कट करेंगे। तो बेल्ट जो है वो मैं मेन फैब्रिक की ही लगाने वाली हूँ, तो इसीलिए यहाँ पर मैं इस कपड़े को 4 फोल्ड में रखकर इस तरीके से मैंने कट किया है। और अब हम इसकी चौड़ाई लेंगे और या फिर आपने जो फैब्रिक अपना कट किया है, जितनी वेस्ट ली है उसी के अकॉर्डिंग ही आप इसको कट कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर इसे डबल फोल्ड करके लगाने वाली हूँ, जिससे कि इसमें इलास्टिक ना दिखे। आप चाहे तो लाइनिंग भी लगा सकते हैं, बट मैं सिर्फ इसी मेन फैब्रिक से ही लगाऊंगी। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग में सबसे पहले हम जो हमने इसमें जॉइंट आने हैं नीचे की तरफ, उसे हम लगा लेंगे ताकि वो इधर उधर ना हो और हम अच्छे से उसे यूज़ कर पाएँ। तो देखिए जॉइंट लगाने के लिए आपको सबसे पहले जो टुकड़े आपने जॉइंट किए हैं पिन्स के साथ, आप चाहे तो सिलाई के साथ भी आप उसको लगा सकते हैं। अब हमें इसके ऊपर इस तरीके से एक और सिलाई लगानी होगी। अब इसके बाद हम जब सिलाई लगाकर इन टुकड़ों को जोड़ लेंगे, तब हमें इनके जो है वो इक्वल भी करना होगा, क्योंकि हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा काटा है। तो आप इसको शेप दे दें। फैब्रिक और लाइनिंग दोनों के ही सेम तरीके से ही मैंने जो इसके जॉइंट्स हैं उनको मैंने जोड़ लिया है। अब हम लाइनिंग और जो मेन फैब्रिक है उन पीसेस को अटैच करेंगे। तो दो पीसेस होंगे हमारे। तो कमर के साइड से हम सबसे पहले इसको जोड़ेंगे। सेम इसी तरीके से जो दूसरा पीस है उसको भी कमर की तरफ से ही हम जोड़ेंगे, इस तरीके से दोनों फैब्रिक को आपस में। अब हम दोनों फैब्रिक्स को आसन मिलाएंगे, दोनों पैनल्स जो हैं उनके आसन मिलाएंगे इस तरीके से, और आसन पर हम सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो पहले कच्चा कर सकते हैं आसन, वो मेन फैब्रिक और लाइनिंग को। यहाँ पर मैंने एक साथ रख के ही स्टिच लगा दिया है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो जस्ट आपको फैब्रिक को इस तरीके से सेट करते जाना है और आप स्टिच लगाते जाएंगे आसन के लिए। आसन में हम डबल स्टिच लगाएंगे, पहले एक स्टिच लगाएंगे और उसके बाद ही उसको इस तरीके से पलटेंगे और उसी सिलाई के ऊपर ही एक और हमें सिलाई लगानी है। इसके बाद हम ऊपर की तरफ से एक सिलाई लगाएंगे जो कि फिनिशिंग सिलाई होगी, और आसन के लिए ये सिलाई बहुत ज़रूरी है, आप इसे स्किप बिल्कुल भी ना करें। सेम इसी तरीके से हम दूसरा वाला आसन भी अपना जॉइंट कर लेंगे दूसरी तरफ का। तो यहाँ पर आसन हमने तैयार कर लिया है। अब हम जो हमारे लाइनिंग वाले फैब्रिक है उसको हम फोल्ड लगाएंगे नीचे से, और यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा सा ही फोल्ड लगाएंगे, बहुत ज़्यादा कपड़ा इसमें फोल्डिंग में नहीं डालेंगे। अप्रॉक्स आधा इंच ही ये फोल्डिंग में जाएगा। तो इस तरीके से हम जो अपना लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसको फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरीके से मैंने अपने दोनों ही पैनल्स को लाइनिंग फोल्ड कर ली है इस तरीके से। अब हम आसन के लिए दोनों की जो आसन की सिलाइयाँ हैं वो इस तरीके से ऊपर नीचे रखेंगे और जस्ट आसन से ही हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे और इसे नीचे तक हम सिलाई को लेकर आएंगे। आप जो पैर की तरफ है वहाँ से सिलाई ना लेकर के, मोहरी की तरफ से सिलाई ना उठा करके आप आसन वाले एरिया की तरफ से सिलाई लेकर जाएंगे नीचे की तरफ। इस तरीके से आपको 4 इसमें फैब्रिक्स होंगे, तो आपको चारों को इस तरीके से सेट करते जाना है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो आपका लाइनिंग वाला फैब्रिक है ऊपर नीचे से इक्वल ही पोजीशन पे आना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप बस फैब्रिक को सेट करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए यहाँ से नीचे से अनइवन था तो मैंने उसे इवन कर दिया है काट कर। और अब हम यहाँ से वापस से दूसरी साइड के लिए सिलाई लगाने के लिए आसन की तरफ आएंगे और वहीं से ही हम सिलाई नीचे की तरफ लेकर जाएंगे, क्योंकि जब आप ये वाली सिलाई लगाते हैं
तो आपको आसन की जो सिलाइयाँ होती हैं उनको मैच करके ही लगाना होता है। अब हम यहाँ नीचे की तरफ से सिलाई लेंगे और पूरी एक सीधी सिलाई लगाते चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर साइड की भी हमारी जो स्टिच है वो लग चुकी है और इस तरीके से हम यहाँ पर मेन फैब्रिक जो है उसके बॉटम फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरीके से। तो ये बताती हूँ कि ये पतली सी फोल्ड हमें कैसे लगानी है। आप जॉइंट वाली जो साइड है वहाँ से स्टार्ट करेंगे बॉटम की तरफ। इस तरीके से आपको पतला सा एक फोल्ड लगाना है। 2-3 बार आप राउंड करेंगे उसे, इस तरीके से देख सकते हैं। और आपको उसे इस तरीके से सुई में फंसाना है और उसके बाद इस तरीके से अपनी फर्स्ट फिंगर और थंब की हेल्प से इस तरीके से रोल करते जाना है फैब्रिक को हल्का हल्का सा, और इसके ऊपर आप स्टिच लगाते जाएंगे। तो ये बहुत ही नीट एंड क्लीन सा फोल्ड आता है और इसकी जो लुक है वो बहुत ही अच्छी आती है। ऐसा लगता है जैसे आपने इसमें पीको करवाई हो। तो इसी तरीके से हमने जो बॉटम का जो घेरा है उसको हम इसी तरीके से फोल्ड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इसका घेरा है वो फोल्ड करके तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा इसका लुक आ रहा है। अब हम यहाँ पर इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं मेन फैब्रिक की ही बेल्ट लगाने वाली हूँ। तो फैब्रिक को इस तरीके से, पहले ये 2 पार्ट्स में था तो इसे मैं जॉइंट कर लूँगी। अब इसे मैं डबल करके इस तरीके से मैं स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। तो हम बैक वाली साइड से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से आपको आपकी लाइनिंग दिख रही है। लाइनिंग वाले तरफ से हम इसको रख कर सिलाई लगाना शुरू करेंगे और इस तरीके से राउंड में हम इसको पूरा स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर जब आपके कंप्लीट हो जाए राउंड, उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम कट कर देंगे और उसी के ऊपर नीचे वाला जो फैब्रिक है उसके ऊपर ओवरलैप इसको करेंगे। और देखिए इस तरीके से हमें फैब्रिक को रखना है, जो पट्टी है, और इसके ऊपर हम एक स्टिच लगा देंगे जिससे कि पट्टी यहाँ पर जॉइंट हो जाएगी। तो देखिए जो कपड़ा है बेल्ट वाला वो इस तरीके से राउंड में पूरा लग चुका है। अब हमने इलास्टिक लेनी है। जितनी आपकी वेस्ट हो उसमें आप 4 माइनस करके अपना इलास्टिक ले सकते हैं। उसे इस तरीके से राउंड जॉइंट करनी है हमें और इलास्टिक को इस तरीके से बीच में रखेंगे और जो पट्टी है उसको इस तरीके से हम स्टिच कर देंगे हमारे। तो इस तरीके से जो इलास्टिक लगाना है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। और जब हम बैक साइड से स्टार्ट करते हैं फैब्रिक को लगाना, तो जब यहाँ ये वाली फिनिशिंग की जो सिलाई है ये फ्रंट में आती है, तो इससे बैक और फ्रंट दोनों से ही काफ़ी अच्छी फिनिशिंग मिलती है हमारी इलास्टिक को। तो इस तरीके से हमें सिलाई लगाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। और अगर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसको आप इस तरीके से एक प्लेट डाल सकते हैं। यहाँ पर 1 या 2 प्लेट आप डाल दें जिससे कि फिनिश हो जाए। अब यहाँ पर हम इस इलास्टिक को इस तरीके से खींचेंगे, इक्वल करेंगे, जो गैदर्स हैं वो सारे में बराबर आनी चाहिए। और खींचते हुए इलास्टिक के बीच में एक स्टिच हम लगा देंगे जिससे कि इलास्टिक घूमेगी नहीं। और इसी के साथ यहाँ पर ये प्लाज़ो कंप्लीट होता है। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।